संख्याओं का खेल चैप्टर 3 का 5वां पार्ट। इससे पहले 4 वीडियो हम बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। वो आपका आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न या पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, पैलिंड्रोमिक विलोमाक्षर, अंकों को उल्ट दें, अक्षरों को उल्ट दें। आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देख रहे हैं? देखिए 66 है, 848, 575, 797, 1111। यानी आप इसको ऐसे देखिए 6 6 और दाएं तरफ से पढ़ेंगे तो भी 6 और 6। यहाँ देखिए 8 4 8 और दाएं साइड से पढ़ेंगे तो भी क्या बनेगा? 8 4 8। ऐसे ही 575 ये 5 7 5 और दाएं साइड से पढ़ेंगे तो क्या? 5 7 5। ऐसे आपका 797 है, 7 9 7, दाएं साइड से पढ़ेंगे तो भी 7 9 7। ऐसे आपका 1111 है। यानी कि बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं तरफ आएं, संख्या वही रहती है। इन संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। देखिए एवं प्रयास कीजिए। ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 संख्या कौन सी आपकी? 1 2 3 या 1 2 3 अंक, बल्कि अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिंड्रोमिक संख्याएं, कौन कौन सी पैलिंड्रोमिक संख्याएं हो सकती हैं? कुछ तो जैसे यहाँ दी है, जैसे क्या है 1 2 1 1 2 1, फिर आपका क्या है 3 1 3 है, फिर 2 2 2 है। ये कुछ एग्जाम्पल तो इसने दे रखे हैं यहाँ पे। इन अंकों की सहायता से बनने वाली सभी पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। इन अंकों से कौन कौन सी पैलिंड्रोमिक संख्याएं बन सकती है वो आप लिखिए। जैसे 1 1 1 हो जाएगी 111, फिर आपकी 1 2 1 हो जाएगी, पैलिंड्रोमिक है। उसके बाद 1 3 1 हो जाएगी आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और 1 3 के बाद फिर आप कर सकते हैं 2 1 2, 2 1 2 के बाद फिर कर सकते हैं उसी संख्या को, उसी अंक को बार बार लिख दें 222। फिर ऐसे आपका क्या हो जाएगा? 232 हो जाएगा। फिर और क्या बना सकते हैं आप? 3 1 3 बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं आप? 3 2 3 बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? 3 3 3 बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है? पैलिंड्रोमिक संख्या। इनको चाहे बाएं से दाएं पढ़ के देखिए या दाएं से बाएं देखिए, ये एक जैसी रहेंगी। आगे क्या है? पैलिंड्रोम संख्याओं को पलटें व जोड़ें। क्या है इसको देखते हैं। अब इन योगफलों को देखिए और पता लगाइए क्या हो रहा है। यहाँ दे रखिए योगफल, देखिए क्या दे रखा आपका? 3 और 4, 4 और 3 दोनों को जोड़ा क्या आपका? स्वतंत्र। और ये भी आपकी क्या है? पैलिंड्रोमिक। आप इसको बाएं से दाएं देखिए या दाएं से बाएं देखिए। ऐसे 29 लिया और दूसरा ले लिया 92। अब 29 क्या आपकी पैलिंड्रोम संख्या है? 29 और 92 दोनों क्योंकि सेम है। इनको जोड़ा 9 2 11, 9 2 11 12 और 121 है, ये भी पैलिंड्रोम संख्या है। ऐसे 48 और 84 को जोड़ा, 48 और 84 पैलिंड्रोम संख्याएँ हैं। जोड़ने से क्या बन गया आपका? 132। और 132 का दूसरा उल्टने के बाद क्या बन गया? 231। जोड़ने के बाद ये भी आपका क्या गया? इसकी भी संख्या वही है, पैलिंड्रोम संख्या। ऐसे ही 76 और 67 को जोड़ने पर ये भी आपकी क्या है? पैलिंड्रोम संख्याएं बन रही हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, हमें मेरे ख्याल से क्लियर भी है। 2 अंकों वाली संख्या से शुरू कीजिए, इस संख्या को पलट कर उसी संख्या में जोड़िए। यदि प्राप्त संख्या पैलिंड्रोम है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त संख्या को उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के साथ जोड़कर इन चरणों को दोहराइए। देखिए इस प्रक्रिया को कुछ अन्य संख्याओं के साथ भी कीजिए तथा इन्हीं चरणों को दोहराइए। यदि प्राप्त संख्या पैलिंड्रोम है तो रुक जाइए, और ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जिनमें पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार करना पड़ेगा। कैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ तो ले रखा था 34 का, 29 का, 48 का, 76 का। सपोज कीजिए हम 49 ले लेते हैं, परसों करके देखते हैं 49। इसके नीचे पलट के क्या लिख दिया? 9 4। तो 9 4 13 और 9 4 13 1 14। अब ये जो संख्या है आपकी देखिए, इधर तो आपका क्या है 1 4 3, उधर से क्या है 3 4 1 नहीं आ रहा। तो फिर क्या कहा था? अगर ऐसा नहीं हो रहा ना तो इसके नीचे इस संख्या को पलट के दोबारा लिखिए, 3 4 1 कर दीजिए। 3 और 1 4, 4 4 8 और 4। अब पैलिंड्रोम हो जाएगी। कैसे? 4 8 4 बाएं साइड से और दाएं साइड से भी क्या आपका? देखिए बाएं साइड से क्या 4 8 4
और बाईं साइड से भी आपका क्या है 4 8 4। ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं आ रहा तो फिर उसको आगे करते जाइए। फिर देखिए कि ऐसा अगर यहाँ ना आता तो फिर हम क्या करते, इसको फिर आगे और जोड़ के करते। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, एक और जैसे अच्छा सा एग्जांपल है कि 196 का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको मैं। 196 का एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। 196 196, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 6 9 1 जोड़ देते हैं। 6 9 1, 6 और 1 7, 9 9 18 और 6 और 1 7 और 1 8। पैलिंड्रोम नहीं आई क्योंकि बाएं से दाएं तो 8 8 7 है और दाएं से क्या 7 8 8। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करिए, इसके अंदर इसके अंकों को पलट के दोबारा जोड़िए, 7 8 8 करके जोड़िए। क्या बनेगा, 8 7 15 और 8 8 16 और 1 17, 8 7 15 और 1 16। अभी पैलिंड्रोम नहीं आया है, फिर पलट के देखिए 1675 है, फिर यहाँ 5 7 6 1, इसको जोड़ के देखिए 5 और 1 6, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 1 14 और 5 और 1 6 और 1 आपका 57 61 और 6 और 7 14, 5 और 6 और 1 7। इसको देखिए 2 बार जोड़ने के बाद ही पैलिंड्रोम संख्या नहीं आ पाई है। और आगे करेंगे शायद और आगे भी ना आए, जैसे और आगे अगर आप करना चाहेंगे 5 और 1 6, 7 6 13, 7 6 13 1 14 5 7, और आगे करना चाहिए तो कोई क्या करेगा 7 4 3 6, और इधर से क्या कर देते हैं 6 3 4 7, 7 और 4 11, 7 और 6 13 और 4 3 7 और 1 8, 4 3 यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 7 और 6 13। अभी पैलिंड्रोम नहीं आ रहा, यानी कि क्या करता है कि कैसे भी कोई संख्या आपको ऐसी भी मिल सकती है कि वो पैलिंड्रोम ना बन पाए उसका। तो हाँ, एक एग्जाम्पल तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया है 196 का है। वरना जनरली क्या होगा, आप 2 अंकों की संख्या से शुरू कीजिए, आप करते जाओगे तो पैलिंड्रोम संख्या आपको मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए, तो मैंने वो एग्जाम्पल बताया जहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं मिल रही है। मिलने वाली एक और संख्या लेने के लिए सपोज कीजिए मैंने ले लिया 65 ले लिया, ठीक है 65 ले लिया। इसके अंदर क्या कर देंगे 5 6 को ऐड कीजिए, 6 और 5 11, 6 और 5 11 12, ये तो पैलिंड्रोम यहीं पे आ गई। और ले हमने 75 ले लिया और फिर 5 और 7 कर दिया, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, शायद एग्जाम्पल पहले आ लिया था। ये पैलिंड्रोम नहीं मिली। पैलिंड्रोम नहीं मिली तो क्या कर दीजिए 132 के अंदर 2 3 1 ऐसे करके जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3, ये पैलिंड्रोम बन जाएगी। मेरे ख्याल से आप पैलिंड्रोम संख्या का मतलब समझ गए होगी। क्या बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अगर एक ही संख्या आ जाती है लिख थे तो आपकी पैलिंड्रोम हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो ये था आपका, तो ये था ना आपका क्या आपको ऐसी संख्याएं प्राप्त हुई जहाँ पैलिंड्रोम की संख्या नहीं पहुँच पाए। हाँ, और वो एक संख्या आपको क्या मिल गई है 196 मिल गई अपने को, जो पैलिंड्रोम तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ तक क्या देखा कि 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या पुनः योग करके हमेशा पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ज़्यादातर केस में तो पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त हो जाती है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करके देख लिए। तो इसका आंसर तो ये लिखेंगे, संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या का पुनः योग करके ज़्यादातर पैलिंड्रोम संख्या प्राप्त हो जाती हैं, ज़्यादातर प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले समझाया है, कुछ संख्याएं जैसे कि आपका 196 है, पैलिंड्रोम संख्या तक नहीं पहुंच पाती। हमने जोड़ करके देख लिया, आगे जोड़ करके देख लिया, पैलिंड्रोम तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि दी गई संख्या पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे आगे कहा था ना कि खोजिए और ज्ञात कीजिए, तो ऐसा कोई नियम हम तो बना नहीं पाए कि जिससे ये पता चल जाए कि कोई दी गई संख्या पैलिंड्रोम संख्या है या नहीं है। अब देखिए पहली है, देखिए क्या है पहली, अंकों को शब्दों में लिखिए। पहली आपकी, मैं 5 अंकों का एक पैलिंड्रोम हूँ, 5 अंकों वाली संख्या पैलिंड्रोम है। मैं एक विषम संख्या हूँ। विषम संख्या इट मीन्स इसका इकाई अंक या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, ये आएंगे। विषम संख्या हूँ। मेरा दाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। दाई का अंक इकाई से 2 गुना है। दाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। मेरा सैकड़े का अंक दाई के अंक से 2 गुना है। मैं कौन हूँ, यानी मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए हमने यहाँ लिखी है, जैसे विषम संख्या क्या हो सकती है जिसका इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो।
मान लीजिए हम इकाई का अंक लेके 1 से शुरू करते हैं, 1 को लेके इकाई का अंक लेके अगर 1 लेंगे तो देखिए इकाई का अंक जैसे यहाँ लिखा नहीं यू यानी कि यूनिट इकाई का अंक, टी टेंस दहाई का अंक, एच 100 सैकड़े का अंक, 1000 हज़ार का अंक, 10,000 10,000 का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक मान लीजिए मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया। दहाई का अंक क्या कहा था इकाई से दोगुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सैकड़े का अंक दहाई से दोगुना, सैकड़े का अंक दहाई से क्या हो जाएगा 2 गुना यानी कि 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर वापस उसी को रिपीट कर दीजिए 2 और 1, तो आपकी संख्या क्या बन गई पैलिंड्रोम संख्या हो गई। अगर आप आगे इसको करेंगे तो आपको पैलिंड्रोम संख्या मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल दी थी हमने ऐसे एग्जाम्पल दिया। और अंकों में शब्दों में क्या लिख देंगे 12,421 क्या हो जाएगा आपका ये 12,421 ये आंसर इसका। तो मैं एक विषम संख्या हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो इकाई का अंक आपने क्या मान लिया इकाई का अंक 1 मानना था, दहाई का अंक 2 हो जाएगा, सैकड़े का अंक उससे 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बना देंगे पहले इकाई का अंक 2, दहाई का अंक इकाई का अंक 1, दहाई का 2, सैकड़े का 4, फिर इनको वापस रिपीट कर दीजिए आपकी पैलिंड्रोम मिल जाएगी। तो मैं कौन हूँ तो संख्या आपकी लिख दी हमने, क्या संख्या क्या आपकी 12,421 ये संख्या हो जाएगी। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही है। जैसे सपोज कीजिए किसी बच्चे ने इकाई का अंक जो है ना वो क्या कर लिया 3 ले लिया, इकाई का अंक ले लिया 3। जैसे यहाँ क्या आपका इकाई का अंक ये टेंस दहाई का अंक, फिर 100 सैकड़े का अंक, 10,000 10,000 1000 किसका 1000 का, और 10,000 10,000 का। मान लीजिए किसी ने 3 ले लिया, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ क्या करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ की गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सभी से बन पाएंगी, लेकिन हाँ एक को अगर मान के चलेंगे तो आपको पैलिंड्रोम मिल जाएगी।